Good morning, student of 8th class. Today we are going to start question number 5 of exercise 2.2. Question number 5. Write the standard form of the numbers given in the statement. Question number 5. Write the standard form. The distance between Earth and Sun is distance between Earth and Sun is 149,600,000 मीटर। अब ये अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन है आपको, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। तो देखिए, अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो इसको आप नोट करोगे 1.49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.496 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर द थिकनेस ऑफ ए पेपर, थिकनेस ऑफ ए पेपर, सेकंड पार्ट। ये ए पार्ट आपका, बी पार्ट है थिकनेस, थिकनेस ऑफ ए पेपर इक्वल्स टू 0.0002 मीटर। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है, इन एक्सपोनेंट ऑफ 10 के रूप में नोट करना है। तो पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 1 2 3 4। तो 1 1 2 3 4 0 हो गया पॉइंट। इसको हम नोट कर सकते हैं 2/10 रेज़ टू द पावर 4। और इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब नोट करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूमरेटर से कहाँ लेके गए हम, डिनोमिनेटर में, डिवाइड से मल्टीप्लाई के अंदर। ये आपका पावर क्या हो जाएगी, माइनस। अब इसी का पार्ट नंबर आप देखिए, जैसे सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर आपके पास है पार्ट सी के अंदर आपके पास है द साइज ऑफ ए प्लेनेट सेल इज, साइज आपको गिवन है, साइज इक्वल्स टू 0.123401275 मीटर। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। तो देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे तो पहले वही अपन 0 इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। तो पॉइंट जब आप इसका रिमूव करोगे तो 1275 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू द पावर 8। ये इसका पॉइंट रिमूव हो गया। अब हमें तो यहाँ पे पॉइंट करना है ना, तो यहाँ पे जब पॉइंट करेंगे तो जैसे यहाँ पे पॉइंट करोगे तो आपके पास 1 2 3 यानी 1.275 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 8। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब देखिए, ये 10 रेज़ टू द पावर 8 है और 10 रेज़ टू द पावर 3 दोनों डिवाइड के अंदर है। तो जब डिवाइड में पावर क्या होती है आपकी, माइनस होती है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 - 8। तो आपके पास आ जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा इसका पार्ट डी पार्ट आपके पास है द थिकनेस ऑफ ए पेपर अबाउट, इसको आप मीटर में नोट करना, मीटर। द थिकनेस ऑफ ए पेपर अबाउट
0.00016 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करोगे तो पहले वही आपका इसका पॉइंट रिमूव करोगे। इसका पॉइंट जब रिमूव करोगे तो 16/1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ पॉइंट लगाना आपको, तो 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगा रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 6। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करोगे तो देखिए पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइडिंग है। तो जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो डिवाइडिंग में पावर माइनस होता है। तो योर आंसर विल बी 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर 1 - 6 देन 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर विल बी योर आंसर। ये आपके पास थिकनेस हो जाएगी इस पेपर की। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया ई पार्ट। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया आपके पास है 0.000022426 मीटर। ये आपके पास एक बैक्टीरिया की साइज दे रखी है। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। तो वही आप सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो 5/1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर। अब आप इसको 5/5 × 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में है, इन क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है देयर आर 90 शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.0015 डेसीमीटर एंड 120 पेपर्स ईच ऑफ थिकनेस 0.0015 डेसीमीटर। फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इन सेंटीमीटर। देखिए आपके पास नंबर ऑफ सीट्स आपके पास हैं 90। थिकनेस ऑफ ईच सीट, थिकनेस ऑफ ईच सीट इक्वल्स टू आपके पास है 0.0015 डेसीमीटर। नंबर ऑफ पेपर आपके पास है 120। थिकनेस ऑफ ईच पेपर इक्वल्स टू 0.00015 देन। अब ये जो 90 सीट हैं और 120 पेपर है, ये 90 सीट और 120 पेपर एक स्टैक के अंदर रखे गए, यानी इनका एक बंडल बनाया गया है। तो आपको उस बंडल की हाइट फाइंड करनी है। यानी ऐसे आपके पास ये सीट रखी हुई है ऐसे, और इसके साथ साथ इसके अंदर आपके पास रखे हुए हैं पेपर्स, ये ऐसे पेपर्स रखे हुए हैं। तो ये जो स्टैक बना आपके पास इस कंप्लीट स्टैक की आपको हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ सीट आपके पास 90 है, ईच सीट की थिकनेस ये है आपके पास। तो 90 सीट की थिकनेस देखिए आप, टोटल थिकनेस ऑफ 90 सीट्स इक्वल्स टू 90 × 0.0015। 15 9 या 105 10 आफ्टर 3 डिजिट 4 डिजिट पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपके पास आ गया।
15 जो आपके पास हो जाएगा 135 और एक जीरो आपके पास, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आपके पास टोटल थिकनेस आ गई किसकी 90 शीट्स। अब थिकनेस ऑफ 120 पेपर्स इक्वल्स टू 120 into thickness of each paper 0.00015, then equals to 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18, 1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then total thickness of the stack इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, देखिए 0.1350, 0.01800, ये आपके पास हो गया 0 0 8 5 13 3 1 4 1 5 और ये 1 0 पॉइंट। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करोगे तो वही आपके पास 153 अपॉन 1 2 3 4 5, 10 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पे पॉइंट करना है तो 1.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 5, तो आपके पास हो जाएगा 1.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 5, 1.53 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी जो आपके पास स्टैक होगा उसकी टोटल थिकनेस ये होगी। थैंक यू।